महाभारत की कथा श्री कृष्ण और शिशुपाल वध के प्रसंग बिना अधूरी है। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की बुआ का पुत्र था और रिश्ते में कौरवों तथा पांडवों का भाई था। यह बात जानने योग्य है कि इतना करीबी होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण को आखिर शिशुपाल का वध करने की क्या आवश्यकता पड़ गई। इसका उत्तर जानने के लिए सबसे पहले शिशुपाल की जन्म की कहानी को जानना पड़ेगा। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। शिशुपाल चेदी के राजा वह राजा दमघोष और श्रुतशुभा, वसुदेव और कुंती की बहन के पुत्र था। इस तरह से वह श्री कृष्ण का भाई था। शिशुपाल का जन्म जब हुआ तो वह विचित्र था। जन्म के समय शिशुपाल की 3 आंख और 4 हाथ थे। शिशुपाल के इस रूप को देखकर माता पिता चिंता में पड़ गए और शिशुपाल को त्यागने का फैसला किया। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि बच्चे का त्याग न करें। जब सही समय आएगा तो इस बच्चे की अतिरिक्त आंख और हाथ गायब हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही यह भी आकाशवाणी हुई कि जिस व्यक्ति की गोद में बैठने के बाद इस बच्चे की आंख और हाथ गायब होंगे, वही व्यक्ति इसका काल बनेगा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ के घर आए। वहां शिशुपाल भी खेल रहा था। श्री कृष्ण के मन शिशुपाल को देखकर स्नेह जागा तो उन्होंने उसे गोद में उठा लिया। गोद में उठाते ही शिशुपाल की अतिरिक्त आंख और हाथ गायब हो गए। यह देख शिशुपाल के माता पिता को आकाशवाणी याद आ गई और वे बहुत भयभीत हो गए। तब श्री कृष्ण की बुआ ने एक वचन लिया। भगवान अपनी बुआ को दुख नहीं देना चाहते थे, लेकिन विधि के विधान को वे टाल भी नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने अपनी बुआ से कहा कि वे शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ कर देंगे, लेकिन 101वीं गलती पर उसे दंड देना ही पड़ेगा। विदर्भ के राजकुमार रुक्मी शिशुपाल के बहुत करीब थे। वह चाहता था कि उसकी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से हो, लेकिन रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उनसे ही विवाह करना चाहती थी। लेकिन रुक्मिणी के भाई राजकुमार रुक्मी को अपनी बहन का विवाह श्री कृष्ण से करना मंजूर नहीं था। रुक्मिणी के माता पिता और छोटा भाई रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से करना चाहते थे, लेकिन राजकुमार रुक्मी मगध नरेश जरासंध के साथ मिलकर के श्री कृष्ण का विरोध करते थे। जरासंध के सुझाव से ही राजकुमार रुक्मी ने रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से तय किया था। जब राजकुमारी रुक्मिणी को यह ज्ञात हुआ कि उनका विवाह कल चेदी नरेश शिशुपाल से होगा तो वह चिंतित हो गई और अपने पुरोहित को पत्र देकर के भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका भेजा। जब भगवान श्री कृष्ण को मालूम हुआ कि रुक्मिणी ने प्रेम निवेदन भेजा है और उस पत्र में रुक्मिणी ने लिखा था कि कल वह विवाह मंडप में जाने से पहले अपने कुल देवी की पूजा करने के लिए मंदिर जाएगी, आप वहीं से मुझे अपने साथ ले जाए। रुक्मिणी का पत्र मिलते ही भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेने के लिए निकल पड़े। जब यह समाचार बलराम जी को मिला तो वह अपनी सेना लेकर श्री कृष्ण के पीछे चले पड़े। उधर समारोह होने से पहले ही रुक्मिणी को भगवान श्री कृष्ण अपने साथ भगा ले गए। जब यह समाचार शिशुपाल को मिला तो वह अपनी सेना लेकर श्री कृष्ण को रोकने चला, लेकिन बीच रास्ते में उसका सामना बलराम जी से हो गया। बलराम जी के साथ वह भीषण युद्ध किया और अंततः पराजित हुआ। उधर राजकुमार रुक्मी का सामना भगवान श्री कृष्ण से हुआ। रुक्मी भी भगवान श्री कृष्ण के हाथों बुरी तरह पराजित हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने उसे जीवनदान देकर छोड़ दिया। इस कारण शिशुपाल कृष्ण से घृणा करने लगा था। पुराणों के अनुसार शिशुपाल का विवाह कौशल्या द्वितीय से हुआ था, जो कौशल के इक्ष्वाकु राजा की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर लड़की थी। शिशुपाल की पत्नी से 3 पुत्र हुए। पुत्र का नाम धृष्टकेतु और सुकेतु रखा गया। बाद में मत्स्य के राजा ने अपनी पुत्री का विवाह शिशुपाल से कर दिया। शिशुपाल की पत्नी से एक पुत्र और एक पुत्री थी।
पुत्री का नाम करेणुमति तथा पुत्र का नाम महिपाल रखा गया। तब शिशुपाल का विवाह कैकेयी के इक्ष्वाकु राजा की पुत्री से हुआ था। इस पत्नी से शिशुपाल को एक पुत्र प्राप्त हुआ, उसका नाम सराभा रखा गया। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो उन्होंने भीम को शिशुपाल, जो अब अपने पिता की मृत्यु के बाद राजा था, की राजसभा में उसकी सहमति प्राप्त करने के लिए भेजा। शिशुपाल ने बिना किसी विरोध के युधिष्ठिर के वर्चस्व को स्वीकार कर लिया और फिर उसे इंद्रप्रस्थ में अंतिम समारोह में आमंत्रित किया गया था और साथ ही भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को भी आमंत्रित किया गया था। हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र, गंगा पुत्र भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और कुल गुरु कृपाचार्य के साथ महामंत्री विदुर जी को भी आमंत्रित किया गया था। वहां पर शिशुपाल का सामना भगवान श्री कृष्ण से हो जाता है। यज्ञ से पहले यह प्रश्न उठा कि अग्रपूजा के योग्य कौन है, तो आचार्य द्रोणाचार्य ने वेदव्यास की अग्रपूजा करने का सुझाव दिया, लेकिन वेदव्यास जी ने स्वयं मना कर दिया, यह कहते हुए कि इस सभा में अग्रपूजा के योग्य सिर्फ एक ही व्यक्ति है और वह है भगवान श्री कृष्ण। जब सम्राट युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण का अग्रपूजा करने लगते हैं तो यह बात शिशुपाल को पसंद नहीं आती है और वह इस पर क्रोधित हो जाता है और कृष्ण के अवगुणों पर, जिसे वह समझता है, लंबा भाषण देता है और उसे ग्वाला आदि कहता है। जब उन्होंने 100वें अपशब्दों को पार कर लिया और कृष्ण द्वारा क्षमा कर दिया गया वरदान के अनुसार, जब उसने दोबारा कृष्ण का अपमान किया तो उसने अपना 101वां पाप किया। श्री कृष्ण ने उसे चेतावनी दी। इसके बाद वह राज्यसभा से चले जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वह कृष्ण के पास एक दूत भेजता है। कृष्ण युद्ध की घोषणा करते हैं और सेनाएं युद्ध करती हैं। सेनाओं के विभिन्न जटिल स्वरूपों के साथ माघ अपने छंदों के लिए अपनाए गए जटिल रूपों से मेल खाते हैं। अंत में कृष्ण लड़ाई में प्रवेश करते हैं और एक लंबी लड़ाई के बाद अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल के सिर पर प्रहार करते हैं। शिशुपाल की मृत्यु पर माता लक्ष्मी ने उसे वैकुंठ लाने के लिए स्वयं दिव्य विमान भेजा, जिसने बैठकर शिशुपाल अपने असली जय रूप को प्राप्त कर परमलोक वैकुंठ चला गया। चंदेलराज सिर छेदी हरि कियो ताहि छिन छीन, नासु तेज प्रभुपद परसी भयो दिव्य तनलीन। अर्थात चंदेल राजा शिशुपाल का सिर काट के हरि ने छीन भिन्न कर दिया, जिसके बाद उसके शरीर से दिव्य ज्योति निकली और प्रभु हरि के पद चरण में लीन हो गई। वे भगवान विष्णु के द्वारपाल जय के तीसरे और अंतिम जन्म थे। वह महाभारत में महत्वपूर्ण एवं एक शक्तिशाली विरोधी थे। श्री कृष्ण के अलावा उन्हें न कोई मार न हरा सकता था। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर भी करें।